अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको समंदर के उस अंधेरी और खौफनाक गहराई में ले जाने वाले हैं कि जहां अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे अजूबे मौजूद हैं कि जिन्हें देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। ज़मीन पर रहने वाले खूंखार जानवरों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन समंदर के गहरे और नीले पानी के नीचे एक ऐसी अनदेखी दुनिया आबाद है जहां बेहद जानलेवा और अजीबो गरीब मखलूक रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया की 5 सबसे खतरनाक और जानलेवा मछलियों के बारे में बताएंगे, उनकी खौफनाक खुराक के बारे में बताएंगे और सबसे अहम बात कुरान और हदीस की रोशनी में ये जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इन जानलेवा मछलियों को क्यों पैदा किया है, इनके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है। आज की ये वीडियो आपकी रूह को कपा देगी, इसीलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अल्लाह पाक ने इन इंसानों की जान लेने वाली मछलियों को आखिर पैदा क्यों किया। इसके जवाब में कुरान पाक की सूरे आले इमरान की आयत नंबर 191 में आया है, जो लोग खड़े बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं और आसमानों ज़मीन की पैदा की हुई चीज़ों में गौर व फिक्र करते हैं और फिर कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने ये सब बेकार या बेमकसद पैदा नहीं किया, तू पाक है, इसलिए हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। यानी अल्लाह ताला ने इस कायनात में एक छोटी सी चींटी से लेकर के समंदर की खूंखार सार्क तक किसी भी चीज को फालतू में पैदा नहीं किया है। अगर ये खतरनाक मछलियाँ समंदर में ना हो तो समंदर का पूरा निज़ाम बिगड़ जाएगा और दुनिया तबाही के किनारे आकर खड़ी हो जाएगी। आइए जानते हैं कैसे इन 5 खतरनाक मछलियों की दास्तान से। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है व्हाइट शार्क। ये मछली समंदर की बेताज बादशाह है। इसके मुंह में तलवार जैसे 300 से ज्यादा दांत होते हैं और इसकी खुराक बड़े बड़े समुद्री जीव, यहाँ तक के इंसानों का गोश्त भी है। ये चंद सेकंड में किसी भी इंसान के जिस्म के 2 टुकड़े कर सकती है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इसे पैदा क्यों किया। अल्लाह ताला ने शार्क को समंदर की सफाई करने के लिए बनाया है। शार्क समंदर के बीमार, बूढ़े और मरे हुए जीवों को खाकर समंदर के पानी को सड़ने और जहरीला होने से बचाती है। अगर शार्क ना हो तो समंदर में बीमारियां फैल जाएंगी और सारा पानी ऐसा जहरीला हो जाएगा कि ज़मीन पर रहने वाले इंसानों का सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि उसने समंदर को पाक रखने के लिए इस शिकारी को पैदा किया। दूसरे नंबर पर आती है समंदर की सबसे जहरीली और खतरनाक मछली के जिसे स्टोन फिश कहा जाता है। ये मछली समंदर की तह में किसी पत्थर की तरह बैठ जाती है। इसकी खुराक छोटी मछलियां और समुद्री कीड़े हैं, लेकिन इसका खतरा ये है कि अगर इंसान का पैर इस पर पड़ जाए तो उसके कांटों से ऐसा खतरनाक जहर निकलता है कि इंसान की चंद मिनटों में तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अल्लाह पाक ने इस मछली को इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और इबरत बनाया है, ताकि इंसान को अपनी औकात याद रहे कि जिस इंसान को अपनी ताकत पर घमंड है उसे अल्लाह के एक छोटे से पत्थर जैसी दिखने वाली मछली से भी हलाक कर सकता है।
तीसरे नंबर पर आती है बिजली का जबरदस्त झटका देने वाली इलेक्ट्रिक ईल। ये मछली नदियों और समंदर के उथले पानी में पाई जाती है। इसके जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी कुदरती निज़ाम रखा है कि ये अपने अंदर से 860 वोल्ट तक का करंट पैदा कर सकती है। ये करंट एक बड़े मगरमच्छ और घोड़े तक को मौत की नींद सुला सकती है। इसकी खुराक मेंढक, परिंदे और छोटी मछलियां हैं। अल्लाह ताला ने इसके जरिए इंसानों को ये दिखाया है कि बिना किसी तार और पावर हाउस के अल्लाह पाक पानी के अंदर भी बिजली पैदा करने पर कादिर है। ये अल्लाह पाक की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। चौथे नंबर पर आती है बेहद आदमखोर और खूंखार दांतों वाली पिरान्हा मछली। ये आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन ये हमेशा हजारों की तादाद में झुंड बनाकर चलती हैं। इनके दांत इतने पैने होते हैं कि अगर कोई बड़ा जानवर या इंसान इनके पानी में चला जाए तो ये हजारों मछलियां मिलकर के महज कुछ मिनटों के अंदर उसकी पूरी बोटी नोच कर उसे सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना देती हैं। अल्लाह ताला ने इन मछलियों को पानी के निज़ाम को बनाए रखने के लिए पैदा किया है ताकि पानी में कोई भी गंदगी या सड़ा हुआ गोश्त ना बच पाए। पांचवें नंबर पर आती है खौफनाक शक्ल वाली पफर फिश। ये मछली खतरे के वक्त किसी गेंद की तरह फूल जाती है और इसके पूरे जिस्म पर नुकीले कांटे निकल आते हैं। इसके अंदर ऐसा खतरनाक जहर होता है जो साइनाइड से भी 1200 गुना ज्यादा जानलेवा होता है। एक पफर फिश का जहर 30 इंसानों को एक साथ मार सकता है। अल्लाह पाक ने इस बेजुबान मछली को समंदर के बड़े शिकारियों से बचाने के लिए ये कुदरती हिफाजत का निज़ाम अता फरमाया है, जो साबित करता है कि अल्लाह सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में रहने वाले छोटे छोटे जीवों का भी रखवाला है। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि समंदर का पानी पाकीज़ा है और इसका मरा हुआ जानवर भी हलाल है। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। अल्लाह ताला ने समंदर के अंदर अपनी रहमत और हिकमत का ऐसा समंदर छिपा रखा है कि उसकी हर मखलूक इंसानी वजूद और इस ज़मीन की भलाई के लिए काम कर रही हैं। चाहे वो कितनी भी खूंखार क्यों ना हो, वो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाई हुई हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी इबादत करने और इस अजीम कायनात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपको इन 5 मछलियों में से अल्लाह ताला की कौन सी कारीगरी सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।